Good morning student. Today we are going to start with chapter number 2 of economics, that is sectors of the Indian economy. ये पूरा जो चैप्टर है उस पर हमको सिर्फ डिस्कस करना है अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में हम कितने सेक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, राइट। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो क्या था, डेवलपमेंट, जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, देयर नोशंस ऑफ डेवलपमेंट आर डिफरेंट। मे बी एक डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट एक पर्सन के लिए बहुत डेवलपमेंटल स्टेज है तो वो दूसरे पर्सन के लिए क्या हो जाता है, ड्रॉबैक हो जाता है, राइट। तो डेवलपमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया है रिलेटेड टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, राइट। लाइकवाइज अगर हम अब नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ना है इज ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक जो आइडिया है वो आपको भी होगा कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स जो होल इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, उस पर क्या क्या ऐसे सर्विसेज चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ हो रहा है जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल नेचर में जो एनवायरनमेंट में हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हम क्या कर रहे हैं, इन यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ फिनिश गुड्स, और वो फिनिश गुड्स को हम फर्दर प्रोसेस करके क्या कर रहे हैं, जो लोगों को उसकी ज़रूरतें हैं, राइट, हम क्या कर रहे हैं, ज़रूरतों को पूरे करने का जो क्राइटेरिया है वो किसके अंदर फुलफिल होता है, अंडर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी में देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर। इस चैप्टर में हम वो पूरे सेक्टर्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। देयर आर मेनली 3 सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये सेक्टर्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हमारे पास है, राइट। जैसे कि हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उस पर हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ पढ़ा था प्लस स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा था, राइट। तो उसी को रिलेट करेंगे, उसी को एडवांस करेंगे स्टडी को। दैट मीन्स एग्रीकल्चर मीन्स क्या होगा, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक वे ऑफ यूज़ करके हमने क्या बनाया, हमारा एक एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी विल कम अंडर प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जो नेक्स्ट सेक्टर है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, इनका काम क्या रहता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का आउटपुट है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री, और वो कन्वर्शन होता है इनटू दैट सेकेंडरी सेक्टर, राइट। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ, गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया, बन गया, रेडी हो गया। अब वहाँ पर रहने से, बन जाने से बस कुछ फुलफिल हो पाएगा क्या, नहीं। हमको क्या करना है, वो गुड्स को पहुँचाना है टू द पर्सन हु आर इन नीड ऑफ दैट, राइट। टर्शरी सेक्टर क्या करता है, जो सेकेंडरी सेक्टर ने गुड प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया है, उसको फर्दर सब डिवाइड करता है जिसको ज़रूरत है, राइट। हमने बना के रख दिया और वो वहीं है तो वो नो यूज़, कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको जब तक वो डिमांड फुलफिल नहीं करेगा, राइट। तो जो टर्शरी सेक्टर है, अब इनका रोल आता है, ये क्या करते हैं, जो हमारे 2 सेक्टर्स हैं उनको हेल्प करते हैं एज अ सपोर्टिव सेक्टर, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। ये होल फ्रेमवर्क है आपका चैप्टर का, आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मीन्स क्या होगा, एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, उसको यूज़ करते हैं, हम अंडरटेक करते हैं और हमको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम फार्मिंग करते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल है, लैंड है, वाटर है, ये सारा हम यूज़ करके क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अ क्रॉप, राइट। वैसी सारी एक्टिविटीज़ किस पे इन्वॉल्व होगी, प्राइमरी सेक्टर में, जो कि एक्टिविटीज़ अंडरटेक करेगा विथ यूजिंग ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, प्लस जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है इसमें सबसे जो फॉरमोस्ट रहता है इज़ एग्रीकल्चर, राइट।
तो हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स आर एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। ये सारा चीज़ क्या है, डायरेक्टली नेचर से रिलेट होता है, इसलिए ये किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर। फर्दर हम जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया, उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने एक आउटपुट जनरेट किया। ठीक है, एग्रीकल्चर एग्जाम्पल लिया, एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन किया, पूरा नेचुरल रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज किया और हमारे को एक आउटपुट मिला इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप। यहाँ पर हो जाता है प्राइमरी सेक्टर का जो एक्टिविटी फिनिश्ड, राइट। अब आता है जो नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। नाम से ही मालूम चल रहा है सेकेंडरी सेक्टर मीन्स क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर के बाद जो आएगा दैट विल कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर हमको क्या मिला, एग्रीकल्चर किया हमने, हमको क्रॉप मिला एज एन आउटपुट, राइट। दैट क्रॉप इज रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर। रॉ मटेरियल मीन्स क्या होगा, हमको डायरेक्टली क्रॉप मिला है, अब हमको उसको क्या करना है, चेंज करना है इनटू वेरियस प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम नेचर से यूज़ करके मैन्युफैक्चर किए फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, उसको यूज़ करता है सेकेंडरी सेक्टर और उसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं इनटू एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और वो जो रॉ मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। दो टर्म्स आए यहाँ पर, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होगा, ऐसी चीज़ जो कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन की बाउंड्री में है या फिर हो सकता है कि वो स्टार्टिंग स्टेज के प्रोडक्शन में, राइट। फिनिश्ड गुड्स मतलब कि फॉर एग्जांपल ये चौक की बात कर लेते हैं हम, ये फिनिश्ड गुड्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि अभी ये रेडी टू यूज़ है, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या है, वो रियल फॉर्म में नहीं आया है, उस पर फर्दर प्रोडक्शन की ज़रूरत है। फिनिश्ड गुड्स मीन्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन उसने पार कर लिया है, इट इज़ रेडी फॉर यूज़। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, एग्जाम्पल के में क्या आ जाएगा, ऑल इंडस्ट्रीज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्राइमरी सेक्टर क्या है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहा है, जो आउटपुट जनरेट किया है प्राइमरी सेक्टर में उसको फर्दर कन्वर्ट कर रहा है और उससे एक फिनिश गुड्स बना रहा है। ठीक, ये हुआ हमारा दोनों सेक्टर जो कि बहुत मेन है। नाउ थर्ड सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर। नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये हमारा थर्ड सेक्टर है। हमने गुड्स बना लिया, हमारे को रॉ मटेरियल मिल गया, फर्स्ट में हमने गुड्स बना लिया, और क्यों सेक्टर की ज़रूरत है, गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया, बन के रेडी है, अब इसे कॉमन पब्लिक तक पहुंचाना है, राइट। तो इसके लिए हमारा टर्शरी सेक्टर है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इट सपोर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। बेसिकली जो टर्शरी सेक्टर है ये हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्टर को एज वेल एज प्राइमरी सेक्टर को, इट इज़ सपोर्टिव एजेंट। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, एक बार और क्लियर करती हूँ, टर्शरी सेक्टर सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर को, राइट। इससे पहले मैंने कहा कि सेकेंडरी सेक्टर का गुड्स है उसे पहुँचाना है, तो ये प्राइमरी सेक्टर को कैसे हेल्प करता है, प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प करता है, क्योंकि जो इसके सर्विस एजेंट है लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स बन गया, रॉ मटेरियल हमारा जो है एज एन आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर है, उसे हमें इंडस्ट्री तक पहुंचाना है। दैट मीन्स क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, हमें कम्युनिकेशन लगेगा, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फुलफ़िल होता है थ्रू टर्शरी सेक्टर, राइट।
सेकेंडरी सेक्टर को हो सकता है हमें इंडस्ट्रियल हेल्प के लिए क्रेडिट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, ये किसके थ्रू फुलफिल होगा? अगेन टर्शरी सेक्टर। मीन्स टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर को उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, राइट? ओके स्टूडेंट, देयर आर 3 सेक्टर्स, रिवाइज करते हैं जल्दी से। 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी का क्या काम है? नेचुरल रिसोर्सेस है, उससे एक आउटपुट जनरेट करना। सेकेंडरी सेक्टर है, इनका क्या काम है? जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, उनको फर्दर कन्वर्ट करते हैं इन इंडस्ट्री और क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स। टर्शरी सेक्टर एक एजेंट है जो हेल्प करता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर को उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। गो थ्रू दिस। स्टूडेंट फर्दर कंटिन्यू, हमने अभी पढ़ा जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। सारे सेक्टर्स के बारे में अब हमें डिटेल में स्टडी करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, अब बेसिक क्या है, ये फ्रेम है आपका कि पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। फर्स्ट वन इज कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। हमने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किया एंड वी नो दैट कि देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। नाउ वी हैव टू कंपेयर द 3 सेक्टर्स की हम कंपैरिजन करेंगे तीनों सेक्टर्स में अलग अलग एक्सेप्ट्स को लेके कि जो तीनों सेक्टर्स है उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा सेक्टर का इम्पोर्टेंस पहले था, अभी किसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, कौन सी ऐसे सेक्टर्स है जो कि इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें को हम किसके अंडर स्टडी करेंगे? अंडर द कंपैरिजन ऑफ द 3 सेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। अगेन हमें पता है ओनली देयर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। अब हमको क्या करना है, जो सेक्टर्स है उसको हम डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे कि किसका ग्रोथ हुआ है, किसका डेवलपमेंट हुआ है। हम इसे जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेट करते हुए स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगेन हम स्टडी करेंगे अबाउट द वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर क्लास 10 इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि बेसिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके जो टाइप्स है इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट? तो इसे अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमने तो देख लिया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। फर्दर डिवीजन